ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश है। स्वामी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राखी की लाश ले चलिए। एक दिन के दुश्मन को मैं ढूंढ निकालूंगी, वादा करती हूँ। ले चलिए। उठाओ मेरी बहन की लाश को सिपाही, अब ले चलो। सामने हीर सागर दिखाई दे रहा है, इसी पर हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। तुमने कुछ देखा? हाँ साहिब, मैंने देखा सिपाही। जी साहिब। जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हाँ हीर सागर के अंदर प्रवाह किया, जी, वैसे ही मैं क्या देखता हूँ जी, कि हीर सागर में कितना सुंदर सा फूल खिला है। फूल खिला है। और सिपाही, हाँ देखो कितना सुंदर फूल है। हाँ और मेरी बहन की लाश हाँ उस फूल से टकरा रही है सिपाही। रही है। ये देखो टकरा रहा है। फूल भी गायब हो रहा है हाँ और मेरी बहन की लाश भी गायब हो रही है। ये सब कैसा कुदरत का खेल है? दीदी जी मेरे सागर को बचा लीजिए, मेरे बिना जी मार डालेगी दीदी जी। किस सागर की बात कर रही हो? जिससे ब्याह करती हूँ। स्वामी, ये किस सागर की बात कर रही है? ए बहन, तू मेरी बहन राखी है। हाँ बहन, इनको संभालो। किससे बात कर रही मेरी हो? बाहों में आ जा बहन, मेरी बाहों में आ जा। नहीं, मैं तेरा भाई हूँ बहन। तू मेरी बहन है। मैं राखी नहीं हूँ, मैं मीरा परी हूँ। मीरा परी? परिस्तान के राजा चिंगारी की बेटी, मेरा नाम मीरा परी है। हे भगवान, ये मेरी बहन को क्या हो गया? मेरी बहन अपने आप को राखी नहीं बल्कि मीरा परी बतला रही है। जिस्म तो राखी का है, हाँ, लेकिन आत्मा आत्मा मीरा परी की है। मीरा परी? हाँ, सोनम परी, मेरी बहन अपने आप को परिस्तान की रहने वाली मीरा परी बतला रही है। तुम भी परिस्तान की रहने वाली? मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगारी की मालन हूँ। मेरा नाम सोनम परी है। स्वामी, इनको मेरे साथ भेज दो, मैं परिस्तान ले जाऊंगी। परिस्तान ले जाओगी? ले जाऊं मेरी बहन को, और एक न एक दिन खुद पर्दाफाश होगा इसका कि कौन है ये मीरा परी जो मेरी बहन अपने आप को मीरा परी कह रही है। सिपाही, सोचने वाली बात है। जी, जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हाँ हीर सागर में प्रवाह किया, वैसे ही एक सुंदर सा फूल नजर आया। क्यों नहीं साहिब? और उसके बाद जी, उस फूल से हमारी बहन की लाश टकरा गई। जी, और टकराते ही पुनः मेरी बहन की लाश जी, फिर से जीवित हो गई। जीवित हो गई, हाँ लेकिन मेरी बहन जी, अपने आप को मीरा परी बतला रही। हाँ भूल गई हाँ कि मेरा नाम राखी है। कौन है ये मीरा परी जी और साहब। कौन है ये सागर? हाँ सोनम परी ले गई है अपने साथ परिस्तान। परिस्तान। एक दिन जी, सच्चाई क्या है खुद सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी बहन की मृत्यु की खबर जी, महाराज को मालूम नहीं है। मौत। आओ चलते हैं, जी। सबसे पहले महाराज रतन सेन को जाहिर करते हैं। हाँ, बेटा वसीम शिकार पे गया है, अभी तक वापस नहीं आया। और महारानी बिमला हीर सागर पे स्नान करने गई है।
वो भी अभी वापस नहीं आई। चिल्लाओ, क्या बात है? हो गया। ये महाराज इतना घबराई है, क्या बात है? हे महाराज भारी गजब हो हे महाराज भारी गजब हो आज बहना तो मेरे किसी ने दिया दुश्मन समझ में न आता मेरे कौन दुश्मन समझ में न आता मेरे पार रहना तो मेरे किसी ने दिया हुजूर सादा के सीमा बांधे पर मेरी बहन को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कभी भी क्या बात है? कि मुझ पे भारी कहे आया भगवान ने, क्या मुझ पे भारी कहे आया भगवान ने, क्या कहो चाहे कुछ भी मैं जानता कदल कदरी व बेटे कमेरे हुआ, कदल कदरी व बेटे कमेरे हुआ, एक बड़ी चाह कुछ भी सुहाता नहीं। महाराज, किसी ने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार दिया। राजन, मेरी पत्नी और बेटे को मार- या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी चारों गंगाज में खून पे खून होता जा रहा है। कौन है वो कातिल? तुम्हारी पत्नी और बेटे का भी कत्ल हो गया और सेना बच्चन राज की बहन का भी। हाँ, ये कौन है कातिल महाराज जो खून पर खून करता जा रहा है? चंद्राज, महाराज नहीं मुझे बहुत की बात है राजन कि उधर सीमा बॉर्डर पर मेरी आज का बहन इधर है कि को उधर? मौत के घाट उतार दिया। जमुना और इधर मंत्री जी बता रहे हैं कि इनकी पत्नी बेटे का भी कत्ल किसी ने कर दिया। बड़े अफसोस की बात है राजन, कौन है वो दुश्मन, कौन है वो कातिल जो खून के ऊपर खून करता जा रहा है? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, उस कातिल को खोल निकाला जाए। आज उस कातिल का नाम निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे झुला दूंगा। क्या मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, कातिल का पता लगाया जाए। एक बात कहना चाहता हूँ, कौन सी बात है? हो या ना हो, कातिल बहुत ही चालाक है राजन। बहुत चालाक है। 3 खून हुए हैं आप शंकराचार्य की इसी बात को अफसोस है। लेकिन घबराइए नहीं राजन। कौन है वो दुश्मन, कौन है वो कातिल, बहुत जल्द मेरी नजरों के सामने होगा। हम जा रहे हैं इसी वक्त उस दुश्मन का पता लगाने। चंद्राज दूसरा पता लगाने गए हैं और दुश्मन के वो दुश्मन कातिल हमारे समझ आएगा, उसे फांसी के तख्त में चढ़ा दूंगा और सगाई मौत दिलवाऊंगा। इसको कहते हैं शतरंज की चाल। दाया दिखा करके बाया मारो। होगा सियासत की शतरंज की चाल में अपना
अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना भला देखा जाता है। और ये सेनापति चंद्रराज मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और गया काबिल को ढूंढने के लिए, और मौके के अंदाज में मैं भी रहूंगा। जैसे मौका मिलेगा सेनापति को भी समाप्त कर दूंगा और महाराज को मार कर यहाँ का बन जाऊंगा बेटा बादशाह। चलते हैं, देखो दिमाग ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना है।